Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Today, I am going to teach you the use of modals. First one is should and second one is ought to. In Hindi, you can say चाहिए. Now we will start from should. Where do we use should in the sentences? Now number one, it is used as past form of shall. It is used as past form of shall in indirect speech. शुड का यूज शैल के पास्ट फॉर्म में होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. जैसे सेंटेंस है, एक डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है, आई सेड आई शैल विन द रेस. अब इसको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो शैल का शुड बना देंगे. शैल को चेंज करके शुड लिख देंगे. आई सेड दैट आई शुड विन द रेस. नाउ अब दूसरे सेकेंड नंबर में है टू शो मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. शुड का यूज मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को शो करने के लिए होता है. जैसे मोरल नैतिक दायित्व, नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखिए, वन शुड लव वंस कंट्री. किसी को या हमें या किसी को अपने देश से प्यार करनी चाहिए. नेक्स्ट वन है, इट इज यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन. यह सुझाव या सलाह देने के लिए इसका यूज होता है. इट इज यूज टू गिव एडवाइस और सजेशन. एग्जाम्पल में देखते हैं, यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर. आपको गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए. अब देखिए फोर्थ नंबर में, इट इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट. इस वर्ड को ध्यान में रखेंगे. लेस्ट जहां भी दिखाई पड़े लेस्ट, उसके बाद आने वाला मॉडल वर्ब केवल शुड होता है. इट इज यूज्ड आफ्टर लेस्ट टू एक्सप्रेस नेगेटिव पर्पस. यह नकारात्मक उद्देश्य को दिखाने के लिए लेस्ट के बाद आता है. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. मेहनत करो ताकि तुम फेल न हो जाओ. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. मेहनत करो ताकि तुम फेल न हो जाओ. यहाँ पर देखिए लेस्ट का यूज हुआ है. लेस्ट के बाद आने वाला जो वर्ड है वह है शुड. अब हम ought का यूज देखेंगे कि ought का यूज कहाँ होता है. देखिए नंबर वन में, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी. यह नैतिक दायित्व या कर्तव्य को दिखाने के लिए इसका यूज होता है. एग्जाम्पल देखिए, वी ought टू लव आवर कंट्री. हमें अपने देश से प्यार करनी चाहिए. नेक्स्ट वन, टू नंबर, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एडवाइस. इससे सलाह को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जैसे हम सलाह देते हैं, सलाह लेते हैं, तो हम इसमें ought का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखें, यू ought टू रीड द गीता. आपको गीता पढ़नी चाहिए. एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, You ought to respect the elders. आपको अपने से बड़ों का सम्मान करनी चाहिए. अब लास्ट नंबर में देखिए, ought to प्लस have प्लस V3. ये स्ट्रक्चर जहां भी दिखाई पड़े उसका यूज कहाँ होता है, इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट ऑब्लिगेशन. यह पास्ट ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए इसका यूज होता है. मतलब ऐसा ऑब्लिगेशन जो पूरा हुआ नहीं और हम उसके लिए
हम किसी को बताते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए था लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और इस एक्सप्रेशन को शो करने के लिए हम लोग इसका इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, he ought to have worked hard, उसे मेहनत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने की नहीं, और इसलिए हम उसे सलाह दे रहे हैं कि उसे मेहनत करनी चाहिए थी। अब आप समझ गए हैं कि शुड का यूज कहाँ होता है, ought to का यूज कहाँ होता है। अब हम आगे के क्लास में would और would, must और used to का यूज पढ़ेंगे। थैंक यू।